हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्रार सर एवीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एलिमेंट के लास्ट वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को देख लिया था परमाणु क्रमांक 11 तक के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए आज नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, परमाणु क्रमांक होता है 12। सबसे पहला पर्सन, हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी जो होती है उसमें कौन सा तत्व मौजूद रहता है? मैग्नीशियम। सेकंड इज मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन या सिलिकॉन। सिंबल होता है Si, परमाणु क्रमांक होता है इसका 14 सबसे पहला पर्सन ये बनेगा कि मोबाइल के अंदर जो चिप होती है, जिसमें सॉन्ग्स वगैरह होते हैं सुनने के लिए, जो चिप होती है, चिप किसकी बनी होती है? चिप बनी होती है बच्चों सिलिकॉन की। सेकंड पर्सन ये बनेगा कि जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू होता है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सिलिकॉन ही होता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज फास्फोरस। बच्चों क्या है नेक्स्ट एलिमेंट? फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत होता है P, परमाणु क्रमांक होता है 15। सबसे पहला पर्सन ये बनेगा कि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है, सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है इसका संकेत क्या होता है? P4। दूसरा पर्सन ये होता है कि जो फास्फोरस होता है एक ज्वलनशील एलिमेंट है और इसे किस में रखा जाता है? तो बच्चों इसे रखा जाता है जल में। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को बच्चों किस में रखा जाता है? जल में। और जो दिया सलाई होती है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। एक पर्सन यहाँ से ये बनेगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किस गैस को बनाने में किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग बच्चों फास्फीन गैस को बनाने में किया जाता है। और फास्फीन गैस का सूत्र होता है PH3। बच्चों फास्फीन गैस का सूत्र क्या होता है? PH3। और यहाँ से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा कि जो फास्फीन गैस होती है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है समुद्री यात्राओं में। समुद्री यात्राओं में होम सिग्नल के रूप में। किसके रूप में? होम सिग्नल के रूप में। समुद्री यात्राओं में सिग्नल के रूप में फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है और ये बनती है सफ़ेद फास्फोरस से। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है। और चूहे मारने की जो दवा होती है, चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की बच्चों जो दवा होती है उसमें भी फास्फोरस को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और संकेत होता है Cl। सबसे पहला पर्सन यही बनेगा यहाँ से कि जल को साफ करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल को साफ करने में या जल को जीवाणु रहित बनाने में, जल को साफ करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaOH का 2। जब ये क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है तो एक मस्त साल्ट बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका प्रयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में। और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे O के 2 एटम है, 2 परमाणु है और एक इसके साथ में ले लेंगे और Cl2 को ऐड कर देंगे। एक O बचा हुआ है, इसके 2 परमाणु बचे हुए हैं, जल अलग हो जाएगा। CaOCl2
कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं इसको, और ब्लीचिंग पाउडर सामान्य नाम है, और इसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं बच्चों, विरंजक चूर्ण। तो क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है, तो बच्चों बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है COCl2, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गन। आर्गन का संकेत होता है AR, परमाणु क्रमांक होता है 18। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो विद्युत लैंप होते हैं, विद्युत लैंप या विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उनमें भरी जाती है बच्चों आर्गन गैस। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज कैल्शियम। जिसकी हड्डियां शरीर की कमजोर हो जाती है, समझ लो कैल्शियम की कमी आ गई। तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम मौजूद रहता है। क्या रहता है बच्चों? कैल्शियम मौजूद रहता है। और कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और परमाणु क्रमांक होता है इसका 20। चलिए बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज आयरन। इसको हम लोहा भी कहते हैं। संकेत होता है Fe, परमाणु क्रमांक होता है 26। सबसे पहला प्रश्न, जो आयरन होता है लोहा, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग को बोलते हैं हम खून की कमी बच्चों, खून की कमी। तो बच्चों एनीमिया रोग से खून की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत होता है CO, परमाणु क्रमांक होता है इसका 27। यहां से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? चलिए देखते हैं। कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। इसका यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में बच्चों, कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में बच्चों कोबाल्ट 60 ये कोबाल्ट का समस्थानिक है। कोबाल्ट का एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। हमने समस्थानिक लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके समान स्थानिक परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भर अलग अलग होते हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट निकिल। परमाणु क्रमांक 28। चलो इसके साथ में हम क्रिप्टन को भी ले लेते हैं, प्लस में इसके साथ में ले लेते हैं आयरन, लोहे को भी। क्रिप्टन का संकेत होता है Kr और आयरन का संकेत होता है Fe। इन तीनों धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनती है। इस मिश्र धातु को कहते हैं नाइक्रोम, और नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का तार होता है। नाइक्रोम किसको मिलाकर बनती है? निकिल को, क्रिप्टन को और आयरन को मिलाकर बनती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ऐसे ही विद्युत उपकरणों में बहुत प्रयोग होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार भी एक प्रकार की मिश्र धातु ही होती है, मिश्र धातु होती है। और इसमें कौन कौन सी धातु होती है बच्चों? लेड, और प्लस में क्या होता है? लेड होता है और टिन होता है। लेड का संकेत होता है Pb और टिन का होता है बच्चों Sn। इनको याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं कुछ उत्कृष्ट धातु।
जो खूबसूरत दिखती है, सुंदर लगती है। चलिए देखते हैं उत्कृष्ट धातु में कौन सा है। सबसे पहला चांदी, जिसको हम सिल्वर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर होता है बच्चों सोना, जिसको हम गोल्ड भी कहते हैं, GOLD। तीसरा होता है प्लेटिनम, जिसको हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं बच्चों, सफ़ेद सोना। और तीसरा एलिमेंट होता है बच्चों पारा, इसको हम मरकरी भी कहते हैं बच्चों। मरकरी का संकेत होता है Hg, सोने का प्लेटिनम का संकेत होता है Pt, और सोने का संकेत होता है Au, और सिल्वर या चांदी का संकेत होता है Ag। Ag क्या है? ये विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। सर्वोत्तम, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक बच्चे क्या होती है? सुचालक धातु। सोना जो होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है कि यह सोना किसी भी अम्ल में नहीं घुलता। सोना किसी भी अम्ल में नहीं घुलता और इसे चोट मारकर फैलाया जा सकता है, तो इसकी आघात वर्धन्यता सबसे ज़्यादा होती है। प्लेटिनम, सफ़ेद सोना, Pt, ये सबसे कठोर धातु है। धातुओं में सबसे कठोर है, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम बच्चों। और Hg पारा, जिसे हम पारद भी कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं द्रव धातु। धातु कौन सी है? वो भी द्रव, लिक्विड, जबकि धातुएं ठोस होती हैं। और इसको हम हाइड्राग्राम भी कहते हैं बच्चों, हाइड्राग्राम भी कहते हैं। कमरे के ताप पर ये द्रव होती है पारा। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। जो हम इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट होता है टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत होता है कैपिटल W। और यहाँ से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब का तंतु ये किस धातु का बना होता है? तो ये बच्चों बना होता है टंगस्टन धातु। टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, गलनांक सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, रेडान। रेडान का संकेत होता है Rn। यूज किया जाता है रेडान को कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? रेडान का। नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, रेडियम। रेडियम का संकेत होता है Ra। ये रात में चमकने वाली धातु होती है, रात में चमकने वाली धातु रेडियम होती है। हैंड वॉच में इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ियों में टाइम हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जब शादियां होती हैं तो शादी में आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? आतिशबाजी का। आतिशबाजी जो रंग बिरंगे पटाखे होते हैं, तो उसमें दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है, Ba+SR। Ba को बोलते हैं बच्चों बेरियम और SR को बोलते हैं बच्चों स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम का जो संकेत होता है बच्चों वो होता है SR। और आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह होता है बेरियम के कारण, और आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो होता है SR एलिमेंट के कारण, स्ट्रोंटियम के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को। तो बच्चों कार्बन से रिलेटेड एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं।
रबड़ जो होती है बच्चों, ये बहुत ही मुलायम होती है। क्या होती है बच्चों? मुलायम। प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, और जब मुलायम होती है तो इसे कठोर बनाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, इसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। उसमें कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है बच्चों? कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। एक प्रश्न आता है यहाँ से कि सबसे भारी धातु किसको कहते हैं? सबसे भारी धातु, दुनिया की सबसे भारी धातु होती है OS। OS ये किसका संकेत है? ये होता है बच्चों ओस्मियम का संकेत। चलिए, एक होता है पोलोनियम। पोलोनियम का संकेत होता है बच्चों PO, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, सबसे खतरनाक जहर होता है बच्चों। साइनाइड भी जहर होता है, सिंबल होता है CN। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट लिथियम से रिलेटेड है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लिथियम Li। लिथियम जो होता है बच्चों, इसका संकेत होता है Li और परमाणु क्रमांक होता है 3। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु। अगर इस धरती पर सबसे हल्की धातु है तो वह है बच्चों लिथियम। सबसे चमकीली धातु भी होती है और सबसे क्रियाशील धातु भी होती है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है बच्चों के परमाणु क्रमांक होता है इसका 19। तो बच्चों प्याज जो होती है और प्लस में जो लहसुन होता है, इनमें से जो गंध आती है बच्चों वो आती है पोटेशियम के कारण। किसके कारण आती है बच्चों? पोटेशियम के कारण। दूसरा यहाँ से ये बनेगा कि पोटेशियम बहुत ही मुलायम धातु होती है। क्या होती है बच्चों? मुलायम धातु होती है, और इसे हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। चाकू के द्वारा इसे काटा जा सकता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो धातु, अधातु, उपधातु के ऊपर होगी, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, उसे ज़रूर देखना आपको। क्योंकि जो 118 एलिमेंट है ये, उनमें से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी धातु है, कौन सी अधातु, कौन सी उपधातु, या धातु किसे कहते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कोई भी एलिमेंट ये धातु है या अधातु या फिर उपधातु। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और वह वीडियो वेरी घर पर ही रहकर होगी। अपनी तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। जब भी आप हमारी वीडियो को देखो तो नोटबुक और पेंसिल लेकर आपको ज़रूर बैठना है, और जो भी आपको अच्छा लगे उससे आपको राइट डाउन करना है इन योर बुक। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।